हमने उसकी हिरासत बढ़ाने का आग्रह किया है क्योंकि हम उससे पूछताछ के लिए और समय चाहते हैं। हमें उसका डीएनए नमूना लेने जैसी अन्य औपचारिकताएं भी पूरी करनी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सूचना सेठ, ये नाम आजकल मीडिया में छाया हुआ है क्योंकि इस एआई स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ के ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपनी बेटी की हत्या की है। हत्या भी ऐसे करी कि जिसने भी सुना वो दंग रह गया। आरोप है कि महिला ने अपने बेटे की हत्या करने के बाद उसकी लाश को बैग में भरकर गोवा से कर्नाटक लेके जा रही थी। हालांकि रास्ते में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ के ऊपर आरोप है कि उन्होंने 6 तारीख को गोवा पहुंचती हैं और 7 तारीख की दरमियानी रात में अपने बेटे की हत्या कर देती हैं। इसके बाद 8 तारीख को ये गोवा से निकलती हैं। तकरीबन 12:30 बजे एक टैक्सी करती हैं प्राइवेट और उसके अंदर अकेले जाती हैं। अगले दिन जब होटल का स्टाफ पहुंचता है तो कमरे में कुछ धब्बे मिलते हैं, जिसके बाद होटल के स्टाफ को शक होता है और इस बारे में जानकारी वो पुलिस को देते हैं। पुलिस ड्राइवर को कॉल करती है, ड्राइवर से पूछती है कि क्या मैडम के साथ कोई बच्चा भी है, लेकिन पता चलता है कि मैडम तो अकेली हैं। अब जब मोहतरमा से पुलिस पूछताछ करती है, फ़ोन पर पूछती है कि आपका बेटा कहाँ है, तो महिला पुलिस को झांसा देने के लिए कहती हैं कि बेटा उनका एक रिश्तेदार के पास है। पुलिस उस एड्रेस पर अपनी एक टीम भेजती है जो एड्रेस महिला ने बताया था। अब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है एड्रेस नकली है। उसके बाद महिला से फिर से दोबारा पूछताछ के लिए पुलिस अब उसे वापस गोवा लाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने क्या किया, थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाया और सबसे पहले ड्राइवर से कोंकणी भाषा में बात करी और बताया कि जैसे ही तुम्हारे आसपास कोई नज़दीकी पुलिस स्टेशन दिखे, फ़ौरन गाड़ी वहाँ ले जाना और हमारी बात पुलिस से करा देना। ड्राइवर भी होशियार था। ड्राइवर किसी तरीके से चित्रगुप्त इलाके के एक पुलिस स्टेशन जिसका नाम आईमंगला था, वहाँ पे जाके गाड़ी रोकता है थाने में और सीधा जाके पुलिस स्टेशन में खड़े पुलिस वाले से गोवा पुलिस की बात करा देता है। जिसके बाद गोवा पुलिस रिक्वेस्ट करती है कर्नाटक पुलिस से कि आप इन मैडम के बैग की तलाशी ले लीजिए। बहरहाल गाड़ी रुकती है, तलाशी ली जाती है, सामान हटाया जाता है तो उसके अंदर एक 4 साल के मासूम बच्चे की पुलिस को लाश मिलती है। जिसके बाद पुलिस सूचना सेठ को हिरासत में लेती है और गोवा पुलिस कर्नाटक पहुंचती है और उसके बाद महिला को अपने साथ वापस गोवा लेकर आ जाती है। जैसे ही यह खबर बाहर आई तो हर जगह तहलका मच गया कि एक माँ ने अपने बेटे की लाश को इस तरीके से क्यों लेके गई, एक माँ ने अपने बेटे का कत्ल क्यों किया। जांच हुई, पड़ताल हुई तो पता चला कि 2 कप सूरत की बोतलें भी उस कमरे से मिली हैं और पड़ताल हुई तो पता चला महिला का अपने पति से अनबन चलती है। महिला का अपने पति से काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है और महिला अपने पति से अलग रह रही है। साल 2009 में शादी होती है। इतना ही नहीं, तकरीबन 9 साल तक ये साथ रहते हैं। उसके बाद 2019 में बेटा होता है। बेटे होने के बाद दोनों पति पत्नी में झगड़े बढ़ने लगते हैं। झगड़े भी ऐसे बढ़ते हैं कि 2020 में दोनों अलग हो जाते हैं और तलाक की अर्जी पिछले साल यानी कि दिसंबर के महीने के आसपास ये अर्जी डाल दी जाती है। फिलहाल तलाक की तो अर्जी चल रही है, लेकिन बेटे के ऊपर और जो महिला है उसने अपने पति के ऊपर कई आरोप लगाए, जैसे मारपीट हुआ, घरेलू हिंसा हुई, अलग अलग मामले उसने अपनी अलग अलग आरोप लगा के पति के ऊपर केस कर दिया। हालांकि बाद में अदालत ने उनके जो पति है उनको ये थोड़ा सा छूट दी कि वो हफ्ते में एक बार अपने संडे टू संडे अपने बेटे से मिल सकते हैं। हालांकि 10 दिसंबर के बाद ये शख्स जो है, जिनका नाम वेंकट है, वो अपने बेटे से नहीं मिले थे। अब 5 हफ्ते हो चुके थे। जो महिला है उन्होंने अपने पति से बेटे को मिलने दिया नहीं था। इस बीच अलग अलग चीज़ें आ रही थी, अलग अलग खबरें सामने आ रही थी, मगर अब इस केस में एक नई चीज़ भी सामने आई है और वो ये है कि नेटवर्क 18 की वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक उन्होंने लिखा है कि न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी कि सूचना सेठ के पति का भी डीएनए टेस्ट वो करा चुके हैं और माना जा रहा है कि इस टेस्ट के माध्यम से पुलिस ये पता लगा रही है कि वाकई बच्चा जो है वो इनका था या नहीं। हालांकि अब जो है सूचना सेठ का भी डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, जिससे पुलिस ये पता करेगी कि सच में ये जो बच्चा है ये इन दोनों कपल का है भी या नहीं। क्योंकि पुलिस भी इस बात से हैरान है कि कैसे कोई माँ इतने निर्मम तरीके से इस तरह बेटे की हत्या जैसी घिनौनी और ख़तरनाक और दिल को कचोटने वाली वारदात को अंजाम दे सकती है। इस मामले पर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस मामले पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि आरोपी महिला जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रही है और ये भी कहा है अधिकारियों ने कि हमने उसकी हिरासत बढ़ाने का आग्रह किया है क्योंकि हम उससे पूछताछ के लिए और समय चाहते हैं। हमें उसका डीएनए नमूना लेने जैसे अन्य औपचारिकताएं भी पूरी करनी है। अब इस मामले में एक नई चीज़ भी सामने आई है और वो ये है
कि सूचना सेठ बेटे की हत्या से पहले गोवा गई थी, यानी कि सूचना जो है 6 तारीख को नहीं, उससे पहले भी वो गोवा जा चुकी थी, कुछ दिन पहले ही। दरअसल सूचना एक 5 स्टार होटल में 5 दिनों तक ठहरी भी थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूचना सेठ नए साल पर यानी 31 दिसंबर को गोवा गई थी और 4 जनवरी को गोवा से वापस लौट आई। हालांकि 2 दिन के बाद यानी कि 6 तारीख को ही अचानक सूचना सेठ फिर से गोवा गई और 6 जनवरी को होटल सोल बनियान ग्रैंडे में एक चेक इन इन्होंने अपना जो है चेक इन किया। वैसे आपको बता दूं कि सूचना सेठ उत्तरी गोवा के कंडोलिम में अपने 4 साल के बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी हैं। सूचना सेठ पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर सर्विस अपार्टमेंट में अपने बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी है और अपने बेटे के शव को एक बैग में रखकर कैब में भाग गई थी। हालांकि सूचना सेठ को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हिरासत में लिया गया और पुलिस को कैब में एक सूटकेस में बच्चे का शव मिला, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। पहले ये पता चला था कि सूचना सेठ अपने बेटे की हत्या इस वजह से की होगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उससे अलग हो, क्योंकि पति यानी वेंकट रमन से मिले, वो ये भी नहीं चाहती थी। सूचना सेठ के मकसद का खुलासा करते हुए पुलिस ने ये भी कहा था कि 4 साल के बच्चे की हत्या के पीछे सूचना सेठ और रमन के साथ उनके तनावपूर्ण रिश्ते संभावित कारण हो सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सूचना सेठ जब 31 दिसंबर को यानी कि रविवार के दिन गोवा पहुंची तो उन्होंने अपने पति को बताया था कि उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उससे उसके पिता से मिलने नहीं दे सकती हैं। 2 वीकेंड में गोवा की लगातार यात्राओं से पता चलता है कि वो नहीं चाहती थी कि उनके जो पति हैं वो उनके बेटे से मिले, जैसे कि अदालत ने आदेश दिया था कि बंगाल के रहने वाली सूचना सेठ और केरल के रमन की शादी जैसे कि बताया 2010 में हुई थी, जिसके बाद 8 साल के बाद दोनों में तलाक हुआ था। अदालत से ये ऑर्डर आया था हफ्ते में एक दिन पिता अपने बेटे से मिल सकते हैं। हालांकि पिता के जो वकील हैं उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि 7 तारीख से एक दिन पहले 6 तारीख को सूचना ने अपने पति वेंकट को मैसेज किया था और कहा था कि आप अगले दिन आके बेटे से मिल सकते हो। उन्होंने सदाशिव राव नाम की कोई जगह थी, वहाँ पे उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। हालांकि वेंकट तो वहाँ 10 बजे पहुँच गए थे, लेकिन 11 बजे तक पत्नी जो है उनकी नहीं पहुँची थी, यानी कि सूचना से। इसके बाद उन्होंने कुछ मैसेज किए, मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने अपने वकील से पूछा, वकील ने कहा आप एक काम करो, आप मेल भी कर दो। तो इन्होंने 2 मेल भी किए, उसका भी जवाब मिला, जिसके बाद 11 बजे तक वो वापस आ चुके थे और शाम को अपने काम पर निकल गए थे। हालांकि पुलिस में दर्ज कराए गए बयान में सूचना सेठ के अलग हुए पति वेंकट रमन ने दावा किया था कि वो अपने बेटे से आखिरी बार 10 दिसंबर को मिले थे। इसके बाद सूचना सेठ ने अदालत का आदेश का उल्लंघन करते हुए पिछले 5 रविवारों से उन्हें अपने बच्चे से मिलने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि हत्या किस वजह से हुई, केवल सूचना सेठ ही बता पाएगी कि उसने ऐसा गुनाह क्यों किया। अब इस मामले पर सूचना सेठ जो है वो लगातार इस बात से इनकार कर रही है कि उसने हत्या की है। दरअसल इससे पहले गोवा पुलिस को दिए अपने बयान में सूचना सेठ ने अपने बेटे की हत्या से इनकार किया था। उसने बताया था कि जब वो सोई तो उसका बेटा जिंदा था, लेकिन जब वो उठी तो वो मर चुका था। बस इस बीच सूचना सेठ की पुलिस रिमांड वैसे बढ़ा दी गई है। 6 दिन की पुलिस हिरासत अब खत्म होने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। 19 तारीख तक उनका है। हालांकि जो सूचना के वकील हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने रिमांड बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी तक कोई भी पुलिस को ऐसा हथियार या क्यों यूँ कहूँ कि जो क्राइम सीन पे मिलने वाला जो उसको जिससे मर्डर हुआ है, जिससे बच्चे की हत्या हुई है, ऐसा कुछ भी पुलिस को अभी तक जो मर्डर वेपन है ऐसा कुछ मिला नहीं है। पुलिस ने जो रिमांड मांगी थी, जो टाइम मांगा था, वो और दे दिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस का यही मानना है कि सूचना सेठ जो है वो लगातार बातों को घुमा रही है। पुलिस ने उसका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी कराया है। सूचना सेठ फिलहाल शातिराना तरीके से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उम्मीद है कि कानून इस माँ को या यूँ कहूँ इस महिला को सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर देगा, क्योंकि इस माँ ने ना सिर्फ माँ बेटे की जो पवित्र रिश्ता है उसको दागदार किया है और इतनी बड़ी हैवानियत को करने के बाद वाकई इंसानियत को भी शर्मसार किया है। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।